हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये 198 लेक्चर है। सीरीज में हम रिडंडेंट फ्रेम पढ़ रहे हैं। पूरी तरह से हिंदी में बताना चाहेंगे तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको समझिएगा और जो भी दिक्कत होगी वो बताइएगा मुझे। तो यहाँ मान लीजिए एक रिडंडेंट फ्रेम इस तरह से है, 60 किलो न्यूटन यहाँ लोड मान लीजिए, और इसको आप इस तरह समझ लीजिए। ये आपका 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और यहाँ पर आपका हिंज है, और यहाँ पर आपका रोलर काम कर रहा है। और ये पॉइंट आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो ये विजुलाइज करिए, रिडंडेंट फ्रेम इस तरह का है जिसमें 60 किलो न्यूटन का लोड लगा है। अब हमको इसको साफ करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप देखोगे ये पॉइंट पे रिएक्शंस जो है सिमेट्रिकली बजते, 30 किलो न्यूटन यहाँ आ जाएगा और 30 किलो न्यूटन यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्री है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ एक चीज़ आप देखोगे कि आपका जो AC है, ये जो आपका 2 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो जाएगा, और ये टोटल 4 है तो ये 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 मीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2 मीटर ये है, 3 ये है, तो ये रूट ओवर 13 ये हो जाएगा। आप जरा ध्यान देखिए, तो ये जो डायमेंशंस हैं वो आपके 5 मीटर ये हो गया, अंडर रूट 13 ये हो गया, और 3 मीटर ये हो गया, और 2 मीटर ये हो गया। तो इस तरह से इनकी डायमेंशन आपको देख लेते हैं, समझ लीजिए, ये इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो नंबर 1 स्टेप पर हम आप लोग जाएंगे, तो 1 बाय 1 हम लोग काम करेंगे। तो ये चीज़ें आपके डाटाज हो गई। डाटाज नोन में क्या है, ये पॉइंट आ गए। नोन डाटाज जो है आपके मालूम हो गए। नोन डाटाज में क्या है आपका, AC इक्वल्स टू 5 मीटर, AD इक्वल्स टू आपका अंडर रूट 13 मीटर, व CD या आप कर सकते हैं इक्वल टू 2 मीटर, और AB आप कर सकते हैं 6 मीटर। ये आपके डायमेंशंस हो गए। AC जो है आपका, और AC और CB जो है सेम है, ये भी 5 मीटर का हो गया। ये आपके डायमेंशंस आपको आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में जाएंगे, और इसके बाद AB को रिडंडेंट मान के, AB को स्टेप नंबर 1 में हम जा रहे हैं। AB को आपने रिडंडेंट मान दिया है, और इसको आपने रिमूव कर दिया। जब आप रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इस तरह की स्ट्रेस आएगा, इस तरह की चीजें आ जाएंगी आपके पास। और यहाँ पर आपके क्या हो गया, 30 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 30 हो जाएगा, यहाँ आपका 60 हो जाएगा, और आपको A, D, B और C ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ फोर्स क्या हो जाएगी, यहाँ आपका फोर्स PAC, ये PAD, और ये PDC आपका हो सकता है, ये PBC हो सकता है, और ये PDB हो सकता है। ये फोर्सेस आपके हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो 30 है, आप मतलब 30 is to आप मान लीजिए फोर्स PAC कर सकते हैं, PAD कर सकते हैं। तो ये इनके डायमेंशंस के बराबर होगा। 30 किस डायमेंशन के बराबर है, 2 मीटर के, तो 2 के बराबर हो गया। और AC बराबर है 5 मीटर के बराबर हो गया, और AD कितना हो गया, अंडर रूट 13 के बराबर हो गया। ये हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, ये जो है डायमेंशंस आपके हैं इक्वल्स टू आपके CD इज टू AC इज टू AD की डायमेंशन के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। इसलिए हमने 2, 5 और 13 वहां लिख दिया है। अब यहाँ चूंकि 30 है, इसलिए इसको भी हमको 30 करना है, इसलिए हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका इस तरह की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको कोरिलेट करो, PAC आपका 75 हो जाएगा, और PAD आपका 15 रूट ओवर 13 हो जाएगा।
ये हो जाएगा किलोमीटर। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे आपका दो कंपोनेंट होंगे। अब आप देखो कि PAC, मान लीजिए हमने कंप्रेसिव लिया है, ये कंप्रेसिव ले लिया इसको। जब इसको कंप्रेसिव लिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, टेंसाइल लेना पड़ेगा। ये आपको टेंसाइल लेना पड़ेगा और ये आपका टेंसाइल लेना पड़ेगा, ये आपका टेंसाइल लेना पड़ेगा। जब टेंसाइल लेंगे आप तो ये डायरेक्शन इसकी बाहर की तरफ जाएगी, ये भी टेंसाइल हो जाएगा, ये इस तरह की हो जाएगा। और यहाँ पर जो फोर्स है वो कंप्रेशन की तरह से काम करेगा, यहाँ कंप्रेशन की तरह से। तो ये डायरेक्शन फोर्स की आप यहाँ एक बार ध्यान दीजिए, इस तरह से हो जाएंगे। तो PAC इज पॉजिटिव 75 हो जाएगा और PAD जो है निगेटिव हो जाएगा 15√13 हो जाएगा, क्योंकि ये टेंशन में हो जाएगा। और PDC भी जो है आपका टेंसाइल हो जाएगा। तो PDC की वैल्यू आप निकाल लीजिए। PDC आपका हो जाएगा ये PAD 2PAD cos थीटा। ये इस तरह से है, जैसे ये आपका मान लीजिए C है और D है और ये आपका ये D है और ये C है। तो यहाँ जो फोर्सेज आ रहे हैं आपके, दो फोर्सेज आ रहे हैं। एक फोर्स आ गया PAD, ये क्या है, टेंसाइल है। और फिर इधर भी टेंसाइल होगा, ये PDB होगा। लेकिन PDB और PDC बराबर है और ये आपका थीटा है। और ये वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज योर 2 है और ये 3 है और ये √13 है डिस्टेंस में देख लें। तो क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है आपका, दिस फोर्स ये डाउन, ये टेंसाइल इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो PDC इक्वल टू 2PAD cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2PAD इज इक्वल टू, PAD आपने निकाला है 15√13 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2/√13 कैंसिल हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा। दिस इज 60, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए -60 आप कर सकते हो, 60 आ जाएगा। ये PDC जो आपके आ रहे हैं इस फोर्सेस में यहाँ पर आप दिखा सकते हो। तो दिस इज -60 आपका आ जाएगा यहाँ, दिस इज योर 60। सो सारे फोर्सेस यहाँ पर आ गए। दिस इज योर 75 पॉजिटिव में और दिस इज योर नेगेटिव में 15√3, दिस इज ऑल्सो 15√13 माइनस। तो ये फोर्सेस आपके जो P फोर्सेस हैं वो आपके मालूम हो गए। अब आप क्या करोगे कि सारे फोर्सेस को हटा करके K फोर्स को फाइंड आउट करोगे स्टेप 2 में। सो लेट्स गो फॉर स्टेप नंबर 2 टू फाइंड आउट द K फोर्सेस। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या किया, स्टेप 2 में आ रहे हैं K फोर्सेस, सिस्टम ऑफ K फोर्सेस। तो यहां पर आपने ये लगाया है, यहां पर फिगर सही नहीं बनेगी तब भी हम कोशिश करें बन जाए। और यहाँ पर 1 का आप लगा दीजिए, 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ। इसको आप A लिख दीजिए, इसको B, इसको C और इसको D। ये हो गया आपका। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो ये है आपका, यहाँ एक हमने पैरेलल ऐसे लाइन किया और ये पैरेलल यहाँ किया है। तो चूंकि ये सेंटर में पड़ रहा है इसलिए ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 5/2 हो जाएगा और ये जो है 3/2 हो जाएगी। ये पॉइंट हमने E सिलेक्ट कर लिया है। इसको ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको कोरिलेट करना है इसके साथ 1 किलोन्यूटन के फोर्स के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 किलोन्यूटन फोर्स इंटू KAE इज टू KAD इक्वल्स टू कितना होगा, A1 किसके बराबर होगा, ये 3/2 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा डायरेक्शन क्या है, AE कितने है, 5/2 के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपका AD बचता है, KAD इज √13। ये हो गया, ये रिलेशन हो जाएगा।
तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2/3 से गुणा कर दिया हमने 5/2 ये हो जाएगा 1:5/3:2/3 तो यहाँ पर आपका के ए किसके बराबर हो जाएगा, के इज 5/3 और के ए डी आपका हो जाएगा 2/3 के हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब आप यहाँ पर के ए को अगर आप इस तरह से मान लें, इस डायरेक्शन में मान लीजिए के मान लिया, तो इसको हमको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, कंप्रेसिव लेना पड़ेगा। इसको हमने टेंसाइल मान लिया है तो ये कंप्रेसिव लेना पड़ेगा। ये भी आपका कंप्रेसिव आ जाएगा, ये भी आपका कंप्रेसिव आ जाएगा, और ये फोर्स भी आपका कंप्रेसिव होगा और ये कंप्रेसिव हो जाएगा, और ये आपका टेंसाइल, ये टेंसाइल इस तरह से। तो ये फोर्स का सिस्टम इस तरह से आ गया। तो के ई माने के ए सी इक्वल्स टू नेगेटिव, दिस इज योर नेगेटिव, एंड के ए डी इज योर पॉजिटिव, and your KDC is equal to 2 times KAD cos theta। तो ये हो जाएगा 2 into 2/3 cos theta equals to cos theta, this is your theta is equal to 2/30। so this will be your 8/3, this is your 12/3. See your KDC is compressive, this is your positive, this is positive, KE and KD, KE is negative and all is positive. So this is your 5/3 negative, this is your 2/3, this is 2/3√13, this is negative, this is positive, and what about this KCD, this is your 8/3 positive. So these are the forces we can always calculate. तो इस प्रोपोर्शनल ट्रायंगल्स की मदद से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब हम क्या करते हैं, एक टेबुलेट फॉर्म करते हैं जिसमें कि हम PKL की डेफिनेशन के हिसाब से उस वैल्यूज को फाइंड आउट कर ले। कि आप एक बना लीजिए चार्ट, यहाँ पर बना लेते हैं चार्ट हम लोग। तो यहाँ पर आपके मेंबर आ जाएंगे, यहाँ आपका P आ गया, यहाँ K आ गया, यहाँ L आ गया, यहाँ पर E आ गया, यहाँ पर आपका PKL और इस तरह से आ गया। तो दिस इज योर मेंबर, दिस इज योर P, दिस इज योर K, दिस इज L, दिस इज A, this is PKL upon A, this is K square L। ठीक है, इस तरह कर दिया। हम मेंबर्स लिखते हैं, दैट इज AC और BC सेम हो जाएगा, AC BC, एंड AD एंड DB कर दिया, और फिर हमने कर दिया DC, और उसके बाद फिर AB। ये हमारे 6 मेंबर हो गए, 6 मेंबर आ गए। अब AC के लिए आपने यहाँ निकाला है 75, तो यहाँ पर आप 75 लिख दीजिए। यहाँ भी सेम इसके लिए 75 होगा। AD के लिए आपने निकाला था -15√13, दिस इज योर 15, दिस इज योर हाउ मच, दिस इज योर कमिंग हाउ मच, PAD is equal to, this is tensile 15√3 minus 15√13 minus 15√13, and what about DC is your 60, that is -60, and AB is equal to 0. These are the P forces हमारे आ गए। These are -60, और केवल ये वाला पॉजिटिव, बाकी ये टेंसाइल है, और ये भी 60 टेंसाइल है, और इस तरह से हमारे फोर्सेस आ गए। K की वैल्यू देख लीजिए, K में AC के लिए -5/3 है, तो इसके लिए भी 5/3 हो जाएगा, और AD के लिए आपका कंप्रेसिव है, और उसकी वैल्यू है
उसकी वैल्यू है 2/3 रूट ओवर 13। 2/3 रोटर कंप्रेसिव है, तो दिस इज 2/3 रूट ओवर 13 में हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस 60, दिस इज 8/3 प्लस में 8/3। और ये आपका ए बी से 1 किलोमीटर माइनस में आ जाएगा। सो ये दीज आर द वैल्यूज। सो दिस इज 2/3 रीडिंग, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज कंप्रेशन, 8/3 is also compressive and this is negative and this is negative। ये आ गया। L की वैल्यू हमारे AC में 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और AD आपका रूट ओवर 13 है, रूट ओवर 13 है, और ये DC आपका 2 मीटर है, और ये आपका 6 मीटर है। ये वैल्यू आ गई आपकी PKL की। और A की वैल्यू आपकी ज़रूरत नहीं है रखने की, सब में सेम है इसलिए कट जाएगा, सेम रख दिया। PKL अपन ये कर दिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 75 into 5 into 5 75 into 5 into 5 75 625। दिस इज माइनस 625, तो ये भी माइनस 625। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज योर 15 into 13 into 2, 390/3, 130 root over 3। This is minus 130 root over 13, that's 130 root over 13। And what about this, this 20 160 दोनों 320 minus 320, and this is your PKL 0। This is your 130 320 320। सो इसको जोड़ लेते हैं, 625 into 2 plus 320 gives out 1570। This is minus 1570 plus 260 रूट ओवर 13। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो 260 into root over 13 gives out this much, plus 1570 divided by 2507.4 minus 2507.4, this is 4। And what about this K square L? K square L is equal to, K square is 25 into 5 upon 9, this is 125 upon 9, this is 125 upon 9, this is 125 upon 9। And what about this, this is your K square, 4 into 13 by 9, 52 by 9, 52 by 9 root over 13, 52.9 root over 13। And what about this, 64 into 2, 64 into 2, 64 into 2, 128 by 9, 128 by 9। And this is how much, 1 into 6, this is 6 K square L upon A। So these are the value. Let us find out 125 into 9 into 2, that is 250, 250 by 9, 250 plus 52 into 2,
104, 104 root over 13 plus 54 upon 9. So this will be 304. 304 432 128 upon 9. 128 upon 9. This is 128 plus 250 plus 54. 432. This is coming 432 plus 52 and 52.9 to 104 root over 13 by 9. This is 432, 104.13 divided by 9. So this is coming 432 plus 104 into root over 13 divided by 9. 89.66. This is 89.66. So your x equals to a minus summation pkl upon a divided by p square l upon a. So this will be your minus plus 2507.4 divided by 89.66. So this is coming 28. This is coming 28. Almost 20. 2507.4 divided by 89.66. This is 27.96. So you have taken 28. For round weight 28. 27.96. So you have taken 28. So what will be the value of other forces? We can always find out. Let us find out the forces. Here ये रब करते हैं इसको 1 मिनट के लिए और उसको फाइंड आउट करते हैं. तो आपके फोर्सेस आ जाएंगे SAC इक्वल्स टू योर P प्लस X इंटू K1. So this will be your P1 plus K1. P1 is equal to plus 75 plus 28 multiplied by minus 5 by 3. This will be your how much you can calculate. This will be your 28 into 5 by 3. This is 56 minus 75. 28.33. This is coming positive 28.33 compressive. This will be equals to SCB also. This will be positive. What about the SAD? SAD equals to your minus 15 root over 13 plus 28 into 2 by 3 root over 13. This will be your how much? Let us find out this. This is your 28 into 2 divided by 3 into root over 13. This is 67.5 minus 15 into 13. This is coming 13.22. So this is coming positive 30.22 kilonewton. So this will be equals to SDB. And what about SDC? SDC equals to SDC is equal to minus 60 plus 28 into 8 by 3. So this is coming 28 by 3, 28 into 8 by 3. This is coming 74 minus 60, 14.67. This is plus 14.67. So these are the forces which we have calculated.
and find out SAB is nothing, that is minus 28 kilonewton. So these are the forces. This is your negative in this direction. This is always positive in this direction. This is 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 again SCD. CD is also positive. So this is 14.3. This is 14. This is tensile. This is tensile. This is tensile. This is tensile. No. SAC is 28.3. This is also compressive. Sorry. These are the compressive. These are the compressive. This is also compressive. This is also compressive. Only this is your 28.28 kilonewton. This is your tensile, and rest are the positive values. So in this way you can solve and check the forces also. This is all how you resolve the problem. Thank you very much.